करेंगे, वो सिर्फ बात करेंगे, और बात भी करेंगे आपके जीवन से अलग, जिससे हमारा जीवन चलना चाहिए, जिससे हमारा जीवन चलता है, चाहे जिससे जीवन हम जी सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। सिर्फ बेमतलब की भड़काऊ बातें होगी। हिंदू मुस्लिम लड़ा दो यार, उसको उस जात से उस जात को लड़ा दो यार, उस जात से उस जात को। हमारे यहाँ तो सब में जितनी जात नहीं है ना, उतने नेता हो गए हैं। तो लोग बोलते नहीं है कि ढेर जोगी मठ के उजार। हर जाति का एक नेता बन गया है। आप सर इतना बेहतर कर दो ना कि दुनिया आपके लिए जाति ना देखे। अगर आप बेहतर इंसान बनोगे और बेहतर अगर कर जाओगे, अगर कल मैं छपरा के लिए बेहतर कर गया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, क्या मुझे जात देखकर लोग वोट देंगे? लोगों को विकास चाहिए कि जात चाहिए? लेकिन यहां तो लोगों को भटका देना है कि नहीं जात ही हमारा बेहतर करेगा। नहीं करेगा भाई जात बेहतर। करने के लिए ना इंसान के दिल में श्रद्धा होनी चाहिए किसी के लिए, और जब तक दिल में श्रद्धा नहीं होगा ना किसी के लिए बेहतर, आप कैसे कर पाओगे? छपरा को पूरा परिवार बनाना पड़ेगा। अब परिवार में कोई जात नहीं होता है, परिवार होता है वो। और मुझे अपने छपरा को परिवार की तरह बना के चलना है। और मैं चाहता हूं कि हर समुदाय के लोग, उनके लिए शायद मैं अलग कास्ट का हूं, लेकिन मेरे लिए सब लोग मेरे हैं। मैं किस जाति से हूं मुझे पता नहीं, मैं एक इंसान हूं, और इंसान के तौर पे ही अपने जीवन को चलाना चाहता हूं। छपरा में दो जातीय का जो है बोलबाला है, लोग कहते हैं, और दिखता भी है वर्चस्व की लड़ाई करके, एक बबुआन एक अहिरान। तो बट मेरे पे लागू नहीं होता। मुझे लगता है मैं दो जगह सिक्के से तौले गया, वो बबुआन ही थे। बट उन्होंने अपने घर में बुला बुला कर एक बेटे की तरह मुझे सम्मान दिया। हर जाति के लोग, मेरे पे लागू नहीं होता ये नेताओं के लिए लागू हो सकता है, एक बेटा के लिए नहीं हो सकता। बेटा एक पिता के लिए हमेशा उसका बेटा रहता है, एक माँ के लिए हमेशा बेटा रहता है, वो एक भाई के लिए हमेशा एक भाई रहता है। तो मुझे तो इस रिश्तों में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे किसी जात में दिलचस्पी नहीं है कि मैं इस जात का हूं, मैं उस जात का हूं। मैं सबसे मिल रहा हूं, और मुझे प्यार भी, एक जिस घर में जा रहा हूं एक बेटे की तरह प्यार सम्मान मिल रहा है। तो मैं कैसे मानूं कि ये दूसरे जात से हैं? क्योंकि मुझे तो भाई सम्मान मिल रहा है एक बेटे की तरह। तो जब मुझे बेटे की तरह सम्मान मिल रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि ये किस जाति का है और इस जाति का है? ये तो मेरे पे लागू नहीं होता कि मैं किस जाति का हूं और वो किस जाति का है। मेरे पे बस एक बेटा है, ये बेटा उस घर में जाता है तो बस बेटे का सम्मान मिलता है इसको। मैं इसीलिए उस परिवार को अपना मानता हूं। वो किस जाति का है वो दूसरे का विषय है। एक नेता के लिए हो सकता है, बट एक बेटा के लिए जात मायने नहीं रखता। आपके सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, कैसा उनको क्या कहेंगे, क्या मेरे उनके कहना मेरे चाहिए? मेरे बड़े भैया की तरह है, वो हमेशा से रहेंगे। बट उनसे भी शिकायत उनके कार्य के लिए मैं कर सकता हूं कि छपरा भी उनके उनके पास भी छपरा, मुझे लगता है कि 15 साल की 10 साल 15 साल रहा उनके हाथ में। बट वो चाहते तो छपरा की सिचुएशन बदल सकती थी। और आज जो केंद्र को यहां आना पड़ रहा है, किसी को आने की जरूरत नहीं थी। वो नामांकन करते और चुनाव जीत जाते, क्योंकि वो किए होते तो जीत जाते। आज आपको आने की जरूरत पड़ रही है, लोगों को बताने की जरूरत पड़ेगी कि मुझे वोट दो। क्यों? इसी से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कुछ किया ही नहीं है। किए होते तो ना आपको मांगने की जरूरत पड़ती और ना ही आने की जरूरत पड़ती। बट आपने नहीं किया है। फिर से एक जुमला होगा, फिर से झूठ बोला जाएगा, फिर से लोगों को बरगलाया जाएगा, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, और फिर से लोग भाग जाएंगे। लेकिन मेरे पे ये लागू नहीं होता है, क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं एक बेटे की तरह ही जा रहा हूं। मैं सब नेताओं से यही कहूंगा कि आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए जिस विधानसभा में हो, चाहे वो आरजेडी के भी नेता हो या कांग्रेस के हो या एनडीए के हो, चाहे इंडिया गठबंधन किसी के भी हो, आप अपने क्षेत्र में बेहतर काम करके दे दीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नामांकन करके घर पे बैठ जाइए। लोगों को पता है कि ये मेरा बेटा है, ये परिवार की तरह हमारे जिला को, हमारे विधानसभा को गोद में लेके चला है और गोद में बैठकर काम किया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर काम कर दीजिए ना, अपने आप दुनिया आपको चुन लेगी। बस एक सवाल और है कि अभी याद आया कि आप भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, चिराग पासवान भी हैं, लेकिन आपके लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहाँ के सम्राट चौधरी की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, तो उनके पास कार्य बताने के लिए है ये नहीं है तो मुझे नीचा ही दिखाएंगे ना सर। मेरा नचनिया होना कोई विषय ही नहीं है। मैं नचनिया हूं, नाचता हूं, और मैं ही नहीं, भगवान शिव नाचे,
नारद जी नाचे, साड़ी पहनकर तो नारायण भी नाचे। नाचना आना चाहिए सर। अब भस्मासुर नचनिया नहीं था, धरे के हेंगे धरा गए हेंगे गेला गए लगा ही। नाचने आना चाहिए आपको, नाचना आसान नहीं है। वो नचनिया कह रहे हैं, बड़े भाई हैं, उनका सम्मान है हमारे जीवन में, बट नृत्य शुरू हुआ शंकर जी की तरफ से, शंकर जी ने शुरू किया, उसकी मालकिन सरस्वती हैं। और हम जिस धरती से आते हैं वहां पे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया, जिनका नाम भिखारी ठाकुर है, महेंद्र मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से हूं मैं। और यहाँ जो भी पुरुष पैदा हुए वो महापुरुष बने, वो पैदा पुरुष बन के हुए, बट अपने कर्मों से उन्होंने अपने आगे महापुरुष लिखवा लिया। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा क्यों बोला गया है? हमारे हाथ में कुछ नहीं होती है, तो जो करता है क्या उसके हाथ में होती है? करने से हर वो चीज आपके हाथ में आ जाती है सर। तो करना जरूरी है। मैं क्या बोला, हमें ये सब चुनाव लड़ना और नेता बनना मेरे लिए मतलब नहीं है सर। मेरे लिए मतलब है कि जिस काम के लिए दुनिया ने मुझे चुना है, क्या मैं उस पर खड़ा उतरूं? उतरना चाहिए भाई, उसी के लिए चुना गया आपको। मैं उसके लिए खड़ा उतरूं, उसके विश्वास को प्रयास करूं, जो अपने काम से, अपने हुनर से, अपने ताकत से, जिस काम के लिए उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, मैं वहां उनके लिए खड़ा रहूं, उनके मुसीबत में हमेशा खड़ा रहूं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था करूं और उनके लिए बेहतर काम करूं। तेज प्रताप जी को मैंने देखा आपके बारे में कुछ बोलते हुए, जबकि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वो भी चुनाव जाकी राखी भावना जैसी ताही मूरत देखी तिन तैसी। दुनिया आपको बोलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि सबका जवाब देना है। वो बड़े भाई की तरह है, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। अब मेरे लिए रिश्ते बड़े हैं कि उनके शब्द बड़े हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते बड़े हैं, तो मैं उस शब्द के साथ कभी नहीं जाऊंगा और मैं उस रिश्ते को ही निभाने की प्रयास करूंगा, उस शब्द को नहीं।